आदमी सीमेंट में गिर जाता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। सुपरवाइजर ने फायर फाइटर की ना मानकर सीमेंट को कम करने वाले तुरंत इंजन को चालू कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आदमी नीचे और धंसने लगा। कुछ समय पहले फायर फाइटर को एक कॉल आया था, सीमेंट फैक्ट्री का एक कर्मचारी सीमेंट टैंक में गिर गया है। ये सीमेंट से आधा भरा हुआ था। फायर फाइटर ने सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़कर ऊपर की ओर से नीचे की ओर देखा। आदमी के कंधे सीमेंट में डूब रहे थे। सीमेंट का दबाव उसे सांस लेना मुश्किल बना रहा है। फायर फाइटर ने उसे शांत रहने के लिए कहा, जब सीढ़ी निश्चित लंगर बिंदु तक पहुंचती है हम नीचे जाकर उसे बाहर निकालेंगे। इस बिंदु पर सुपरवाइजर भी ऊपर चढ़ गया था। उसने फायरमैन को नीचे से सीमेंट को बाहर निकालने के लिए नीचे दबाव राहत वाल्व खोलने का सुझाव दिया। कहा कि यह सीमेंट को अस्थिर कर देगा, लेकिन स्थिति खराब हो जाती है। उस पल में आदमी ने अचानक कहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। सुपरवाइजर को डर था कि वो अंदर मर जाएगा, इसलिए उसने फायरमैन की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने वाल्व को कम करने वाले दबाव को खोलने पर जोर दिया। फायरमैन को गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने उसे पीछे हटने के लिए कह दिया, इसे हमें संभालने दे। लेकिन सुपरवाइजर के कार्यों में स्थिति को गंभीर बना दिया। अच्छी बात है कि सीढ़ी जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने हवा की गुणवत्ता की निगरानी को नीचे रखा। फिर उन्होंने सीढ़ी को बचाव के लिए उतारा। फायर फाइटर्स ने दबाव को कम करने के लिए कंक्रीट पर बैकबोर्ड डाल दिया। फिर उन्होंने उस आदमी को एक सुरक्षा रस्सी बांध दी। जैसे वो एक और बैकबोर्ड नीचे रख रहा था, उसने पाया कि आदमी का दम घुट रहा था, इसलिए उसने दूसरे फायर फाइटर को मदद के लिए बुलाया। आदमी को रस्सी के साथ बांध दिया गया, लेकिन एयर मॉनिटर बजने लगा। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। वो चिल्लाता है कि उसे और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है। फायर फाइटर ने वेंटिलेशन पाइप को नीचे बढ़ाया। ऑक्सीजन का स्तर जल्द ही सामान्य हो गया, लेकिन हल्के हल्के निकलने का कोई समय नहीं है। फायर फाइटर ने रस्सियों को कसने का आदेश दिया। फिर कप्तान ने वाल्व को कम करने वाला दबाव खोला। सीमेंट धीरे धीरे बहने लगा। फायर फाइटर ने सीमेंट को कम करने के लिए आदमी के बगल में सीमेंट को खोदना चालू कर दिया। जल्द ही आदमी के शरीर का आधा हिस्सा ऊपर आ गया था। फिर फायर फाइटर ने वाल्व को कम करने वाले दबाव को बंद करने के लिए सूचित कर दिया। फिर आदमी को ऊपर खींच लिया गया। पहले डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन दिया, फिर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। आदमी ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया और इस तरह से फायर फाइटर ने एक और जान बचा ली।